नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं, जहां मामूली विवाद को लेकर आपस में कुछ युवक जो हैं वो भिड़ गए। बीच सड़क पर एक दूसरे पर जमकर थप्पड़ चले हैं, मारपीट यहां पर हुई है, जिसका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। कन्नौज में सपा नेत्री शशिमा सिंह आज पूरे परिवार के साथ सदर तहसील के बाढ़ग्रस्त गांव कासिमपुर कटरी पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले ग्रामीणों के लिए अपने हाथ से मिठाई बनाई। मिठाई बनाने के बाद सपा नेत्री ने गांव के लोगों से अपनत्व दिखाते हुए उन्हें राखी बांधी। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से बाढ़ के कारण हुए नुकसान की जानकारी भी ली। पत्रकारों से बात करते हुए शशिमा सिंह ने कहा कि राखी के दिन यहां आने का कारण इतना है कि लोगों को जो दुख दर्द है वो समझ सकूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लगातार परिवार के साथ वे ग्रामीणों के दर्द बांटने आती रहेंगी। मैं यहाँ से कई बार गुजरी हूँ, तो मैंने देखा है कि जिस तरीके से यहाँ पर बारिश का जो जल स्तर है वो इतना बढ़ गया था कि काफ़ी गांव यहाँ पर डूब गए थे। लोगों के घरों में भी बहुत नुकसान हुआ है। वो रहने के लिए उनके पास जगह नहीं है। जिस तरीके से फुटपाथ पर वो लोग स्टे किए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि रक्षाबंधन है, इन लोगों का त्यौहार फीका नहीं रहना चाहिए। और मेरे माता पिता और ईश्वर के आशीर्वाद से आज मेरे पास जो कुछ भी है, जिस अनुसार मैं इनकी मदद कर सकती हूँ, इनका साथ दे सकती हूँ। हम लोग आज मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आई हुई हूँ। ये आपको बढ़िया लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, विभूति खंड में युवक की हत्या कर शव फेंका गया। युवक का मकान मालिक से कुछ विवाद हुआ था। अजय मौर्य नाम के युवक की निर्मम हत्या यहां की गई है, ये बताया जा रहा है। पुलिस ने कब्जे में शव ले लिया है और विभूति खंड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शव को यहां कब्जे में ले लिया गया है। लखनऊ के विभूति खंड में युवक की हत्या कर शव को फेंका गया है। युवक का मकान मालिक से कुछ विवाद हुआ था, ये बात निकलकर सामने आई है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। विभूतिखंड थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो लखनऊ से एक खबर, जहां विभूतिखंड में युवक की हत्या कर शव को फेंका गया। कल रात 2 बजे के आसपास एक घटना विजयपुर गांव में हुई है, जिसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति जो मंदिर के पास पड़ा हुआ था और उसके चेहरे पे चोट के निशान थे, उसकी बॉडी वहां से मिली। जब उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल पूछताछ की तो उसका नाम क्लियर हुआ। उसका नाम अजय मौर्य है और ये ड्राइवरी का काम करता है। बताया जा रहा है कि कल रात ये एक महिला से मिलने आया था और संभवतः वहां पर मकान मालिक और मृतक से आपस में वाद विवाद हुआ है और जिसके बाद मकान मालिक वहां पर नहीं है। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। पहले नल नहीं था तो दूर से पानी लाना पड़ता था। अब सरकार ने नल लगा दिया, अब सुविधा हमको हो गया। सरकार ने जो नल लगाया उससे हम लोग को बहुत फायदा हुआ, बीमारियों से भी बचने का फायदा हुआ है। सीएम योगी ने घर घर नल से जल अभियान से बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। यूपी में 2 करोड़ 65 लाख ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों तक पहुंचा नल से शुद्ध पेयजल।
पीएम मोदी का देश में हर घर नल से जल मिशन पूरा करने का लक्ष्य है मार्च 2024। सीएम योगी इस नजरिए से यूपी में प्रतिदिन लगाए जा रहे 43,000 नल कनेक्शन को बढ़ाकर 50,000 करने की ओर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर घर नल की योजना प्रारंभ हो रही है। हर घर में जल उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना इसी रूप में आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में योगी सरकार यूपी में शुद्ध पेयजल की समस्या कर रही है हल, लगाकर हर घर नल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने माफिया डॉन अतीक अहमद के करीबी मोहम्मद मुस्लिम के अवैध प्लॉट पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। इस अवैध प्लॉट पर एबीडी सिटी के नाम से सोसाइटी बसा ली गई थी और लोगों को लगातार प्लॉट बेचे भी जा रहे थे। केन नदी में नहाते समय 5 बच्चे डूब गए, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। सिदन कला के मजरा गुरगवा का यह पूरा मामला है। वहीं सूचना मिलते ही आसपास के मछुआरों ने 4 बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां जसपुरा सीएचसी में 4 बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। एक बच्चा फिलहाल लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। एसडीएम पैलानी मौके पर वारदात पे मौजूद है। जैसे हुई बिटिया का एक का जिले फट है, उनके पास सयान कोई नहीं है, तो मोर दूसरे नंबर के लड़की आई। कौन नाम है? नीतू। नीतू आई है तो कहा पापा लक्ष्मी बूढ़ के न दिया तो महतारी पूरी बना तो छोट बिटिया बोली कहा महू जइहो न किया। मैं यह कहा बिटी माना जाए कांटा है कुकुर सब पागल है तो दबा लाते है माना जाए। वह बच्ची आके बैठे फिर इसके बाद फिर दौड़ किया नीतू वो कहा पापा लक्ष्मी बूढ़ गए। अब आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आप सबके लिए आज के दिन प्रदेश सरकार ने कल सायंकाल रात्रि 12 बजे से लेकर के 31 अगस्त रात्रि 12 बजे तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में और नगरीय क्षेत्र में सिटी बस की सेवा में फ्री यात्रा की सुविधा दी है। आप सब इसका लाभ लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए हमारा भारतीय समाज प्राचीन काल से ही मातृवंदना को, उनके प्रति सम्मान के भाव को प्राथमिकता देता रहा है और यही कारण रहा है हर उस वस्तु को सम्मान की निगाह से समाज ने आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिसमें मातृत्व का गुण हो और हर एक पक्ष को उस दृष्टि से आगे बढ़ाया भी है। स्वाभाविक रूप से समय के अनुरूप आगे बढ़ते हुए अगर कहीं पे कोई विकृति आ गई, कोई खामी आ गई, उसका परिमार्जन हो, इसके लिए शासन की योजनाएं समय समय पर चलाई जाती हैं। और डबल इंजन की जो सरकार है, इसका यह मानना है कि बेटी सिर्फ बेटी है, उस बेटी के साथ कोई भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए, उसको सुरक्षा मिलना चाहिए, उसे संरक्षण मिलना चाहिए,
उसे आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए। अब यहां पर जिन 5 बेटियों ने अपने संस्मरण यहां पर सुनाए, आपने देखा होगा उनके आत्मविश्वास से उद्बोधन को। मैं देखता हूं यहां पर हम लोग अक्सर नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं। विभिन्न बोर्ड की परीक्षा में मेरिट सूची में आए हुए बालक बालिकाओं को सम्मानित करते हैं और मैं उस अवसर पर इस बात को देखता हूं, बोर्ड की परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षाएं, जब बिना भेदभाव के परिणाम आने लग गए तो बेटियां ज्यादा स्थान प्राप्त करती है, मेरिट सूची में उनका नंबर ज्यादा आता है। और उन 5 बेटियों ने आज जो यहां पर अपने उद्बोधन को अपने संवाद के माध्यम से अपनी बात को यहां पे रखा और उनका जो आत्मविश्वास झलक रहा था, इस बात को प्रदर्शित करता है कि सरकार की जो योजना है वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। मुझे याद है 2017 में जब सरकार बनी थी, तब प्रदेश के अंदर मैं इस बात को देखता था। यहां रखते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosa. पहले नल नहीं था तो दूर से पानी डालना पड़ता था। अब सरकार ने नल लगा दिया, अब सुविधा हमको हो गया। सरकार ने जो नल लगाया उससे हम लोग को बहुत फायदा हुआ, बीमारियों से भी बचने का फायदा हुआ है। सीएम योगी ने घर घर नल से जल अभियान से बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। यूपी में 2 करोड़ 65 लाख ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों तक पहुंचा नल से शुद्ध पेयजल। पीएम मोदी का देश में हर घर नल से जल मिशन पूरा करने का लक्ष्य है मार्च 2024। सीएम योगी इस नजरिए से यूपी में प्रतिदिन लगाए जा रहे 43,000 नल कनेक्शन को बढ़ाकर 50,000 करने की ओर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर घर नल की योजना प्रारंभ हो रही है। हर घर में जल उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना इसी रूप में आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में योगी सरकार यूपी में शुद्ध पेयजल की समस्या कर रही है हल, लगाकर हर घर नल। Hey mom! Hey, look! I can download. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। आपको दोबारा लिए चलते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना लाभार्थियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे थे, आपको सुनवाते हैं। बात सचमुच हम लोगों को चुभी और प्रदेश सरकार ने तब तय किया कि बेटे के समान बेटी भी अच्छी यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल जाएगी, बेटी भी जूता मोजा पहन करके स्कूल जाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर पढ़ने वाले स्कूलों में 1 करोड़ 91 लाख बेटी और बेटे दोनों के लिए, यानी बेटी के बहाने बेटों को भी अतिरिक्त सुविधा मिल जा रही है। और सबको हम 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता मोजा, स्वेटर, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। ये सुविधा मिलनी चाहिए, उसका अधिकार है। और अगर किन्हीं कारणों से आर्थिक तंगी के कारण कोई व्यक्ति, कोई परिवार नहीं कर पा रहा था, सरकार उसका संबल बनेगा। और सरकार ने अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यह कार्य प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। बेटी की स्नातक तक की शिक्षा निःशुल्क हो, इसके लिए सरकार के स्तर पर निरंतर कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन एक चैलेंज हमारे पास 17-18 में था। प्रदेश के अंदर बालक और बालिकाओं का अनुपात इसमें विसंगतियां थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर बेटे और बेटों के बीच में जो प्रदेश के अंदर 1000 की आबादी में अंतर था, इस अंतर को कम करने में सफलता प्राप्त की। 38 अंकों की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों की संख्या में वृद्धि करके अनुपात में संतुलन लाने में सफलता प्राप्त की। और ये भी हम देखते थे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब होते थे तो उस हेल्थ सर्वे में 15-16 में नवजात शिशुओं की ज्यादातर बहुत बड़ी संख्या में मौत होती थी। इसमें से नेशनल एवरेज से बहुत खराब रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का था। स्वाभाविक रूप से उसमें ज्यादातर कन्याएं थी, लेकिन जब कार्य हुआ, आज परिणाम है कुंवारी कन्याओं में एनीमिया की स्थिति में सुधार हुआ है और नेशनल एवरेज से भी अच्छा आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। पिछले 6 वर्ष के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में उत्तर प्रदेश के आंकड़े इस बात को कहते हैं कि शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, काफी हद तक नियंत्रित करने में और नेशनल एवरेज के समकक्ष पहुंचने में सरकार को मदद मिली। तो मातृ मृत्यु दर को भी काफी हद तक नियंत्रित करने और नेशनल एवरेज के बराबर करने में उत्तर प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई है। यानी प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी, एक प्रयास से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ा, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और इसीलिए उस समय इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2019 में प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की। कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेते ही 2000 की राशि बेटी के नाम पर, यानी परिवार में बेटी जन्म ले, अब कोई इस संबंध में उलाहना न दे, प्रताड़ना न हो, वह बेटी घर की लक्ष्मी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, इसके लिए 2000 की राशि उसके पास पहुंच जाए। 1 वर्ष की हो, अक्सर होता है बेटी को टीका नहीं लगाया जाता, लोग छोड़ देते हैं, लापरवाही बरतते हैं। लेकिन यह व्यवस्था दी गई 1 वर्ष में सभी प्रकार के टीकाकरण से आच्छादित करने पर, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो सभी प्रकार के टीकाकरण की कार्रवाई इस कार्यक्रम को संपन्न करने पर 1000 की राशि फिर बेटी के खाते में चला जाए। बेटी पहली क्लास में एडमिशन ले, फिर 2000 रुपए इस बेटी के पास पहुंच जाए। बेटी 6ठी क्लास में चली जाए तो बेटी को फिर 2000 रुपए की राशि उसके अकाउंट में चली जाए। बेटी 9वीं क्लास में जाए तो 3000 रुपए की राशि फिर बेटी के नाम पर चला जाए। और बेटी जब हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा में कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट का कोर्स या उसके बाद स्नातक करती है तो 5000 की राशि सरकार उस बेटी की अकाउंट में दे सके, उस बेटी के पास दे सके, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू की। इससे आगे भी बेटी शादी ब्याह योग्य हो गई और परिवार की स्थिति ऐसी नहीं कि वह शादी ब्याह कर सके, दहेज दे सके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए की राशि बेटी के विवाह के लिए राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है और अब तक 2 लाख से अधिक बेटियों की शादी इस योजना से संपन्न हो चुकी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज की जो योजना यहां पर जारी की जा रही है, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर अब तक प्रदेश ने 14 लाख से अधिक बेटियों को इस योजना से लाभान्वित किया है। और इस योजना में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के अंदर
हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस योजना के अंतर्गत 23-24 में हम लोगों ने इस योजना से अब तक 1,17,000 बालिकाओं को 23-24 में ही इस योजना से अतिरिक्त आच्छादित किया है और जिसमें से नए सर्वे के अनुसार अब 29,523 बालिकाओं को आज धनराशि उनके अकाउंट में दिया गया, यानी कुल मिलाकर 16,24,000 बेटियां अब इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश भर की इन सभी 16,24,000 बेटियों को रक्षाबंधन की बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वे निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ करके स्वावलंबन के मार्ग का अनुसरण करते हुए आत्मविश्वास से भरपूर होकर के सरकार उनका संबल बनेगी, उन्हें हर प्रकार का मदद करेगी। इस दृष्टि से आज मैं यहां पे स्वयं आया हूं, लेकिन मैं आज सबको इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अभी तक हम 15,000 रुपये बेटी को कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवा रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया कि इस योजना में हम लोग अलग अलग चरणों में 2,000, 1,000, 2,000, 2,000, 3,000 और 5,000 6 चरणों में इस धनराशि को दे रहे थे, यानी बेटी को 15,000 का एक पैकेज दे रहे थे। लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में 24-25 में हम इस राशि को 15,000 से बढ़ा के 25,000 रुपया करेंगे, जिससे बेटी के खाते में यह राशि जाए और इसके तहत बेटी के जन्म लेते ही 5,000 रुपया उस बेटी के नाम पर चला जाए। बेटी 1 वर्ष की होगी तो 2,000 रुपये की राशि, पहली क्लास में जाएगी 3,000 रुपये, छठी क्लास में जाएगी 3,000 रुपये, 9वीं क्लास में जाएगी 5,000 रुपये और स्नातक में या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोई कोर्स करेगी तो 7,000 रुपये, कुल 25,000 रुपये की राशि बेटी के लिए इन अलग अलग योजनाओं में आच्छादित करने के लिए राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये प्रदेश की सभी बेटियों के लिए रक्षाबंधन का एक उपहार राज्य सरकार के स्तर पर आज डबल इंजन की सरकार उपलब्ध करवाने जा रही है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के अंदर महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं। इन योजनाओं में आपने देखा होगा, पहले गांव में राशन कोटे की दुकानों का विवाद होता था, अक्सर मारपीट होती थी। कहीं कोई विवाद हुआ तो हमने कहा भी देखो इसमें बहुत अनावश्यक कोई विवाद पालने की आवश्यकता नहीं, गांव की महिला स्वयंसेवी समूह को ये कोटा सौंप दो, अपने आप कोटा चलाएंगे, जिससे एक सारा विवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत अच्छा कार्य वहां। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हापुड़ में हुए वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर लखनऊ में विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। वकीलों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर वकीलों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों ने भारी संख्या में परिवर्तन चौक का घेराव किया और धरना प्रदर्शन कर रोड भी बंद कर दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। सरकारी गाड़ी पर भी यहां पर कुछ लोग जो हैं वो चढ़े दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान डीसीपी सेंट्रल, एडीसीपी सेंट्रल, एडीसीपी वेस्ट समेत तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।